राजस्थान में सिर्फ गगन थोड़ा के अलावा किसी को जगह नहीं मिल पाई है। वैसे तो उदयपुर में काफ़ी प्रतिभाएं हैं क्रिकेट के में यहाँ के लिए, पर कुछ अशोक मिनेरा को भी थोड़ा सा जगह मिल नहीं पाई। जी बिल्कुल, क्रिकेट होगा, उनको पूरी तरह का नॉलेज होगा, तभी वो खेल को आगे बढ़ा पाएंगे। फिर इस चीज़ में भी अगर राजनीति आ जाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट वगैरह जो भी खेल वगैरह जो भी है उसमें फिर वो दम नहीं रहेगा जैसे अभी होना चाहिए। इस खास कार्य के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या आरसीए के अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी ललित मोदी के अध्यक्ष बनने से आरसीए का कितना भला होगा। ये सवाल हमने जनता से पूछा था, दर्शकों से पूछा था। उनके जवाब हमारे को लगातार मिल रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर और ट्विटर पेज पर, और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। पठान साहब, बेसिक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जब नतीजा कल खोल सकते हैं, ये आरसीए का मामला है, लेकिन बीसीसीआई को भी उन्होंने छूट दी है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आरसीए और बीसीसीआई का भी एक कनेक्शन है, क्या आपको लगता है कि उसमें एक टकराव बढ़ेगा ललित मोदी के आने से, या किस तरह के संबंध रिश्ते आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात ठीक है कि कल रिजल्ट भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं जी। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एफिलिएटेड है बीसीसीआई से, ये भी ठीक है जी। रिजल्ट आ रहा है और निश्चित तौर पे जो हमारा ग्रुप है, ललित मोदी वाला ग्रुप है, वो जीत रहा है जी। ये सब बात की बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कहा है कि आप बाद में देखिए, रिजल्ट आने के बाद देखिए क्या करना है जी। तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अंदर इतना बड़ा अंपायर है, इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ से, इतनी बड़ी एसोसिएशन है, उसको बोर्ड बैन लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए वहाँ पर। तो इतना बीसीसीआई जो अभी श्रीनिवासन साहब है, वो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, और वो जिस तरीके से वो डिक्टेटर हो गए थे, उनके साथ जो लोग थे पहले, शशांक सर थे या और भी जो लोग थे, जगदाले साहब थे, वो सब लोग उनको छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ही लोग वो लोग रह गए जो इस फेवर में थे कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे बैन लगा दिया जाए, और ये कोई मामूली बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। और बीसीसीआई और आरसीए मिलके राजस्थान की क्रिकेट भी बढ़ेगी, ललित मोदी जी भी राजस्थान आएंगे, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो सितंबर के अंदर जो बोर्ड के इलेक्शन होने वाले हैं उसके पहले वो इंडिया आ जाएंगे, तो हो सकता है कि बोर्ड के इलेक्शन फाइट करें, और राजस्थान की क्रिकेट भी अच्छी है और अच्छी होगी। बीसीसीआई के अंदर भी जो गंदगियां हो गई थी, जो श्रीनिवासन साहब ने जो अपना जो जिस तरीके से पिछले 1-2 सालों के अंदर जो उन पे चार्जेस लगे, जो सब उन्होंने किया है, ये सब भी खत्म हो जाएगा और क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले। जैसे मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्ले हो रहा है कि क्या आरसीए के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे आरसीए के भी दिन अच्छे आएंगे और आने वाले वक्त के अंदर बोर्ड के बीसीसीआई के भी अच्छे दिन। आपको लगता है कि तस्वीर इतनी आसान है? मैं आपको बहुत स्पष्ट बात कह देता हूँ जी। बोर्ड में कोई आदमी अगर ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, जैसे ललित ने किया, तो बोर्ड एक तरह से उसके खिलाफ हो गया जी। उनकी कुछ गलतियों को, अनियमितता नहीं कहूँगा, कुछ गलतियों को उन्होंने उजागर करके और उन पर बैन लगा दिया जी। वैसी हालत आज श्रीनिवासन की है जी। तो अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में बोर्ड एकजुट नहीं है जी। बोर्ड में ग्रुप है जी। वन इज श्रीनिवासन गुट एंड वन इज शरद पवार, जगदले, शिड़के गुट। यस। आज ये स्थिति नहीं है कि बोर्ड आरसीए पे कोई एक्शन ले सके। आज से 1 साल पहले उन्होंने बैन कर दिया ललित को, तो भी कर दिया, पर वो इंडिविजुअल बैन है। आरसीए को जैसे अभी करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो उनके पास नहीं है जी। उनकी खुद की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है जी। सितंबर में उनका बोर्ड प्रेसिडेंटशिप खत्म हो रही है और बोर्ड का नया चुनाव होने वाला है सितंबर में। 100% उनका ग्रुप हारने वाला है। तो उस टाइम, किसी टाइम पहले जेटली साहब उनके साथ थे और जेटली साहब चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अब हिंदुस्तान की परिस्थिति को देखते हुए जेटली साहब इज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन इन क्रिकेट, इन गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट ही मे बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। Yes. तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बोर्ड। सो द इशू इज कि बोर्ड में नई राजनीति आने वाली है, एक बात। दूसरी बात, आरसीए ने कोई गलती नहीं करी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव किए, उनको बैन नहीं कर सकते। ललित मोदी को बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने से रोक सकते हैं क्योंकि वो बोर्ड का डिसीजन है। पर चुनाव से पहले हो सकता है जनरल मीटिंग आके मोदी साहब को ठीक कर दें, मोदी साहब वापस आ जाएं या नहीं भी हो। लेकिन ये मोदी साहब के लिए एक चीज मैं आपको एंट्री पॉइंट आप मान रहे हैं, आरसीए के रास्ते से वो बीसीसीआई पहुंचना चाहते हैं। दिस इज द एंट्री पॉइंट, बट मोर देन दैट यस, यू शुड रिमेंबर दैट आज इतना रिच बोर्ड है, आरसीए को 40 से 45 करोड़ रुपया साल मिल रहा है हर एफिलिएट यूनिट को, और उससे क्रिकेट चल रही है। तो बोर्ड ऐसे किसी भी इकाई को
पैसे से रोक नहीं सकता, पार्टिसिपेशन से रोक नहीं सकता, अंटिल अनलेस उसने कोई ग्रॉस मिस्टेक की हो। उन्होंने मिस्टेक क्या की है? ललित मोदी एज इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको अलाउ किया है, तो आरसीए की कोई गलती नहीं है, ना आरसीए की बच्चों की गलती है। तो क्रिकेट अच्छा, आपकी एक बात में तारीफ करना चाहूँगा मैं कि आप प्रोफेशन से मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, शौक से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जुबान से बहुत साहित्यकार हैं, कि ललित मोदी जो फैसला करते हैं वो उनके फैसलों में और जो श्रीनिवासन साहब फैसला करते हैं दोनों एक तरह से फैसला कर रहे हैं, मतलब वो भी अपने तरीके से, ललित मोदी भी। एक फर्क है, एक बोलते ही नहीं है, एक बहुत बोलते हैं, लेकिन फैसला फैसले दोनों अपनी मर्जी से करते अपने हैं, मर्जी दोनों से अपनी करते हैं। मर्जी से। Exactly. तो दोनों ही ऑन बोर्ड नहीं रखते अपने साथ लोगों को। करेक्ट, तो इसीलिए तो कंट्रोवर्सी में आए हैं। मैं ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट दिखा सकता हूं जिन्होंने सबको साथ लेके और बोर्ड को भी चलाया, तो ये इशू नहीं है। ललित ने जो अचीवमेंट किया है क्रिकेट के लिए, मैं तो लेट्स फॉरगेट इंडियन क्रिकेट, राजस्थान क्रिकेट में भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है लास्ट 4 साल के अंदर, नॉट अ सिंगल ईंट हैज बीन पुट, नॉट अ सिंगल न्यू बिल्डिंग हैज बीन क्रिएटेड, बट what Lalit has done in 5 years, it was never done in 30 years in Rajasthan. So give credit to the man for his positive. Yes. उसके नेगेटिव बात अपन करते रहें, वो बोर्ड के उनके रिलेशनशिप है। राजस्थान क्रिकेट के लिए तो ललित का आना इस क्रिकेट को बेटर ही करेगा। अनिल जी, डिक्टेटर ज़्यादा पसंद है आपको या ऑन बोर्ड लीडर जो सबको लेकर चले? दोनों के अपने अपने पहलू हैं सर। आप क्या चाहते हैं? अगर ललित मोदी जी, अगर आप कह रहे हैं जिन्होंने उनको डिक्टेटर कह रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो एज ए क्रिकेटर तो मैं यही कहूँगा कि जो नहीं, आप मुझे गलत कह सकते, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ललित मोदी जी को अपन डिक्टेटर कह रहे हैं तो जो आज फैसिलिटी राजस्थान क्रिकेट के अंदर है वो शायद नहीं होती, या जो अपन पिछले पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया, आप मुझे गलत कह रहे हैं कि आप मेरे साथ? मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों की ही परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑन बोर्ड जो आप कह रहे हैं, जो एक मिलके चलने वाले होते हैं, वहाँ पे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एज ए क्रिकेटर मैं कह रहा हूँ, एज ए ग्राउंड के खेलने से उनमें उस समय कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो क्रिकेट और क्रिकेटर्स के बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं। शायद मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है इस तरीके के जो प्रेसिडेंट, जो भी बॉडी होती है, वो शायद खिलाड़ियों के लिए फेवरेबल डिसीजन नहीं ले पाती, लेकिन खिलाड़ियों के फेवर में नहीं ले पाती, नहीं ले पाती जी। और कुछ ऐसे ललित मोदी जी जैसे डिक्टेटर हैं, या बाद में कहें कि संजय दीक्षित भी ऐसा है जिन्होंने भी क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट के लिए ऐसे डिसीजन लिए कि शायद राजस्थान के इतिहास में शायद टीएडीए कभी भी प्लेयर को इतना नहीं मिलता था जितना उनके समय मिलना शुरू हुआ। परमार साहब, आपको क्या लगता है? नहीं सर, मैं ये कहूँगा डिक्टेटरशिप तो नहीं कहूँगा मैं इसे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। यदि आपको किसी चीज़ में सुधार लाना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो ये स्ट्रिक्टनेस यदि किसी चीज़ के बेटरमेंट के लिए है तो मेरे ख्याल से अच्छा है। ये उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कई चीज़ें ऐसी थी जो हमारे यहाँ करी है जिससे हमारा क्रिकेट बहुत ऊपर लेकिन पहुंचा ये है। उनके लिए नेगेटिव भी हो सकता है बीसीसीआई में जाने के लिए कि लोग उनको अब जानते हैं चरित्र के तौर पे कि वो बहुत डिक्टेटर तरीके से ही अपने तरीके से फैसला लेते हैं। डिक्टेटर यदि आपको खराब शब्द लग रहा है तो अपने तरीके से फैसला लेते हैं। मेरे ख्याल तो से बोर्ड में ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि फिर एक ऐसा लीडर आए। नहीं, हो सकता है मेरे ख्याल से उस पीरियड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी हो, और अब वो आने के बाद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर दें, क्योंकि एक बार उनको परमार ने जैसे कहा कि उन्होंने जो 4 साल आउट ऑफ इंडिया रह के फैमिली से भी दूर ये जो उन्होंने टाइम निकाला है, उससे कुछ सीखा है उसका रीजन तो क्रिकेट ही था ना जी। और उन्होंने स्पोर्ट्समैन के लिए क्रिकेट की थी। तो इशू इज कि ही इज आल्सो लर्नड अ लॉन्ग टाइम कि ही शुड कैरी मैनी पीपल विथ हिम, एंड उनका जज्बात और क्रिकेट। आज आप देखिए उनकी जो गाड़ी है उसका नंबर भी उन्हें CRI CKET लिख रखा है अपने इंग्लैंड में भी। तो उनका जो एक क्रेज फॉर क्रिकेट है वो उनके ब्लड में है, और ऐसा इंसान आता है तो कुछ ना कुछ जरूर करता है। राजस्थान क्रिकेट के लिए तो मैं सोचता हूँ वापस आएंगे तो स्टेडियम भी बनेगा जो यहाँ नहीं बना है, और कई चीज़ें इंप्रूव होंगी, विच इज़ गुड। अब उनकी पर्सनल लाइफ को अपन इससे गिने वो अपना रोल नहीं है। नहीं, हम पर्सनल लाइफ की चर्चा नहीं कर रहे ललित में। अनियमितताएं जो हुई है वो अनियमितताएं तो पर्सनल ईगो बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द बोर्ड, पर्सनल लाइफ नहीं है ना, अनियमितताएं तो लीगल इशू है। बनाए गए हैं सर, प्रूव नहीं आया, अगेन रिपीटेड। आज श्रीनिवासन को मैं कह रहा हूं कि स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं है। जब तक प्रूव नहीं है यू कांट गिव हिम, यू हैव टू गिव हिम द बेनिफिट। इस पर चर्चा जारी रखेंगे और देखेंगे कि आखिरी सेगमेंट में पूछेंगे कि क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं राजस्थान क्रिकेट के। आप हमारे साथ बने रहिए, ललित मोदी तो आने ही वाले हैं।
झपांग झंपक झंपक थंपिक झपांग झंपक झंपक गिली गिली सिर्फ देखने नहीं गलपन चंपक चंपक थंपक थंपक सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग झपांग झंपक झंपक थंपिंग झपांग झंपक झंपक गिली गिली सिर्फ देखने नहीं गलपन चंपक मैं उसकी जिंदगी बदल सकता हूँ अगर तू मेरी मदद करेगा तो। लो साहब, आपको भी दिख गया, बस उसे ही ना दिखता है। खिलाड़ियों की कोई अहमियत ही नहीं है। हम खिलाड़ी हैं, कोई भिखमंगे नहीं जो पैसे मांगते फिरे। अब क्या सरकार आपके लिए ताजमहल सैंक्शन करवाएगी? तुम एक लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे लगता था कि तुम अलग हो। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या आरसीए के अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव नतीजा सुबह मिल जाएगा जिसमें ललित मोदी के अध्यक्ष बनने की संभावना है। हमने सवाल पूछा दर्शकों से और ज़्यादातर लोग 70% लोगों का मानना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब ललित मोदी जी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दर्शक सोचते हैं कि उनके आने से राजस्थान क्रिकेट का भला हो सकता है। 70% लोग ऐसा मानते हैं। 30% जो लोग नहीं मानते उनके लिए आपके पास जिम्मेदारी है कि उनको भी ये बात मनाने की कोशिश की जाए। डॉक्टर साहब, अभी ललित मोदी जी लंदन में बैठे हुए हैं, वो कब आएंगे नहीं आएंगे ये तो अभी पता नहीं है। क्या लंदन से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को चलाना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है? देखिए, ललित मोदी अभी चुनाव में भी सबसे बात कर रहे थे जी। लंदन से वो नहीं आ रहे, वो उनका निजी मामला है, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके अनियमितता के केस है। बट एक बात मैं आपको कह दूं, ही इज केपेबल ऑफ रनिंग द एसोसिएशन फ्रॉम देयर। आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है। यहाँ ही कैन कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस, ही कैन टॉक टू एनीबडी, ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इन राजस्थान। एंड उन्होंने पहले भी बॉम्बे रहते थे और राजस्थान क्रिकेट का देखते थे। तो ललित मोदी जैसा आदमी कहीं भी आप देखिए, साउथ अफ्रीका जाके जो मैचेस कर सकता है, तो लंदन से राजस्थान क्रिकेट को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उनकी टीम बहुत अच्छी है जो इसको करेगी। और ललित मोदी के नाम से ही एक जागरूकता राजस्थान क्रिकेट में आ रही है जिसका आप देख रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा साहब कि डेफिनेटली आज ऑल इंडिया लेवल पे भी अगर आप एक आम आदमी से ऐसे वोट कराएं तो 75 to 80% विल वोट फॉर ललित मोदी, बिकॉज व्हाट ही हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट। तो राजस्थान क्रिकेट में तो सब आदमी उनका सर इंडियन क्रिकेट में बहुत क्या होगा पठान साहब, लेकिन राजस्थान क्रिकेट का एक भी खिलाड़ी कहीं दिखाई नहीं देता इंडियन पैनोरामा पर। देखिए, मैं आपको चाहे आईपीएल हो या इंडियन टीम हो या मैं बताना चाहूँगा कि 2006-07 के अंदर राजस्थान चैंपियन भी नहीं हुई थी, लेकिन क्वालिफाई किया था राजस्थान ने। हमारा जो लड़का था पंकज सिंह, जो अभी जो लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर जो उसने लास्ट टाइम और उसके पहले जो उसने जो परफॉर्म किया, उतना परफॉर्म उसने नहीं किया था उस टाइम पे पंकज ने। लेकिन मोदी जी बीसीसीआई के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे, राजस्थान के बच्चों के लिए सही मायने में बात करने वाले थे कि राजस्थान भी एक पार्ट है बोर्ड का। और उस पंकज सिंह को जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई तो उसके अंदर वो पार्ट बना, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हुआ। वो उसका लक था कि जो बॉलर थे हमारे फास्ट बॉलर मीडियम पेसर, वो अच्छा कर रहे थे, इसलिए उसको प्लेइंग के अंदर चांस नहीं मिला। लेकिन अभी उसने लास्ट ईयर बहुत काफ़ी अच्छी परफॉर्म की, काफ़ी विकेट्स लिए उसने हमारे यहाँ पे जो इवेंट होते हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर। और रोजर बिन्नी आए थे, हमने भी उस बात को कहा उनसे जब मैच चल रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बात करने वाले कोई नहीं है। और लास्ट टाइम पे ऐसा ही था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो प्रेसिडेंट थे काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन हैं और राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे हमारी केंद्र की सरकार के अंदर, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। और सेक्रेटरी पोस्ट पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे। जो हमारे जो ऑफिसिटिंग सेक्रेटरी थे वो बैडमिंटन से आए थे या जो भी वजह रही, तो हमारा जो पक्ष वहाँ पे हमारे बच्चों का रखना चाहिए था वो सही मायने में नहीं रखा गया और इसी वजह हमारे बच्चे नहीं खेल पाए। नहीं तो हमारे रॉबिन बिष्ट ने हाईएस्ट स्कोरर था, वो
हमारा पंकज सिंह ने काफ़ी विकेट्स लिए थे। तो ये इन लड़कों को चांस मिलना चाहिए था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिस्प्ले हो रहा है कि राजस्थान के अच्छे दिन आने वाले हैं। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान वापस क्रिकेट के फील्ड में भी अच्छा करेगा। और हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं निश्चित तौर पे बीसीसी जो हमारी टीम है, इंडिया टीम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अनिल जी, आपको क्या वजह लगती है कि क्यों हमारे जो है इंडियन उस पर पैनोरमा पे हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे राजस्थान के लोग? सर ऐसी बात नहीं है जी। मैं थोड़ा सा आमीन भाई से भी डिफर करूंगा और आपसे भी करूंगा जी। अगर आप पीछे की तरफ जाएं, जब राजस्थान 7 बार फाइनल खेली, उस समय हमारे यहाँ से इंडिया प्लेयर खेला करते थे। हनुमंत सिंह जी, पाताती शर्मा, गट्टानी साहब ऑलमोस्ट खेल चुके थे, सलीम दुर्रानी। बेसिकली क्या होता है, जब एज ए प्लेयर मैं कहना चाहूँगा, जब आप लगातार परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आपको ऊपर की तरफ आपको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप जब नॉकआउट्स में पहुंचती है टीम, वहाँ परफॉर्म करते हैं तो आप प्रूव कर पाते हो कि हम बेटर प्लेयर हैं। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पंकज सिंह खेले, उसके बाद में दीपक चाहर इंडिया खेले, ऋतुराज सिंह इंडिया खेले, रॉबिन बिस्ट इंडिया खेले, अशोक मनारिया इंडिया खेले। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि सब अगर 5 प्लेयर जो कि एक आप अच्छे रास्ते पे थे क्रिकेट के, जहाँ से क्रिकेट आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने फाउंडेशन रखा, संजय दीक्षित ने किया, 5 साल या 7 साल के इस पीरियड में क्रिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रूव करने लगे, अच्छी जगह राजस्थान खेलने लगी, नॉकआउट्स में पहुंचने लगी, ज़्यादा मौका मिला, उन्होंने प्रूव किया। और सडनली जब ये एक मोमेंटम बना हुआ था, उस दौरान जैसा कि आमीन भाई ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट का मैं तो दुर्भाग्य कहूँगा एज ए क्रिकेटर कि इतने बड़े पॉलिटिशियन जो आरसीए के प्रेसिडेंट थे और के शर्मा जी जो कि कार्यवाहक सचिव थे, जिन्होंने कि शायद खुद के लिए ज़्यादा काम किया आरसीए में बनस्पत प्लेयरों के लिए, क्योंकि एज ए प्लेयर तो मैं यही कह सकता हूँ उन्होंने क्रिकेटर से ध्यान नहीं दिया, वरना इनमें से कोई प्लेयर निश्चित रूप से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था। परमार साहब, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, बेस्ट लीडर होना आरसीए के अंदर या बेस्ट क्रिकेटर के लिए कुछ और ज़रूरत है जो हम लोग इंडियन टीम में रहें, आईपीएल में रहें? पुश करने वाला कोई नहीं है या अच्छे क्रिकेटर ही हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर जी। हमारे पास अच्छे क्रिकेटर भी हैं, पुश करने वाले भी हैं। और मैं पीछे जाऊंगा, जब हम लोग खेला करते थे मतलब 80s में 90s में, तो हम लोगों को केवल 3-3 4-4 मैचेस मिला करते थे, जोनल उस पर हुआ करती थी, रेलवे, यूपी, एमपी हम लोग खेला करते। लेकिन अब 8-8 9-9 मैच खेलने को मिलने लगे, जैसा 4-5-6 प्लेयरों के हमारे नाम बताए अनिल भाई ने जी। तो ये लोग इसलिए खेलने लगे कि हमें 8-8 9-9 मैच खेलने को अब मिलने लगे पिछले 5-7 साल से, तो परफॉर्मेंस भी करने लगे, तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अब हम लोगों को आगे चांस भी मिलने लगे। तो अब देखिएगा जैसे अब इन लोगों ने हमारी जो राह आसान की है ना सर, जैम एंड ज्वेलरी का शहर है, तो यहाँ पे पॉलिश नहीं हो रही है? नहीं, क्यों नहीं हो रही सर पॉलिश? नहीं सर, पॉलिश में मैं एक बताता हूँ, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी भी प्लेयर को बनाने में खाली कोच का हाथ नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हकीकत में एग्जांपल देता हूँ कि संजय दीक्षित के समय अशोक मनारिया एक ऐसे प्लेयर थे जो कि ड्यूरिंग द सीजन अनफिट हो गए थे, ठीक है। संजय दीक्षित ने उस प्लेयर की इंपॉर्टेंस समझ के उनको इंग्लैंड ऑपरेशन के लिए भेजा कि हमारे आने वाले सीजन का मेन प्लेयर है। उन्होंने उसको मतलब शायद ये राजस्थान क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी जो लड़का रणजी ट्रॉफी नहीं खेला उसको मेडिकल अटेंशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया, और संजय उसके कारण अशोक मनारिया ने वापस कमबैक करके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में सेंचुरी बनाई, जिससे हम चैंपियन बने। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही सपोर्ट था, खाली आप सोचते हैं। साहब, आपको लगता है कि मोदी जी के आने से उनका फोकस राजस्थान रहेगा या बीसीसीआई रहेगा? दोनों रहेगा सर, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। वो बीसीसीआई में रहेंगे तो हो सकता है हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या जब तक बीसीसीआई नहीं पहुंचते तब तक राजस्थान क्रिकेट नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको एक चीज बीच में और बोल दूं। हाँ, नहीं, आपसे मैं ख़त्म करना चाहता था बात इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया कि मोदी जी प्रेसिडेंट रहें, लंदन रहें, कहीं रहें, आरसीए तो डॉक्टर साहब सोनी साहब चलाएंगे। मैं तो कुछ हूँ नहीं आरसीए में और अभी तो होना जरूरी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ था, मैं डिप्टी प्रेसिडेंट था तो भी सीपी जोशी साहब ने मेरे को नहीं पूछा जी। और क्रिकेट नॉन क्रिकेटर्स ने चलाई। मोदी साहब के आने की बात कर रहा हूँ। नॉन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट चलाई जी, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं आपको इस पॉइंट को ही देना चाह रहा हूँ जी। श्रीनिवासन जी के तमिलनाडु से 7 खिलाड़ी इंडिया खेल रहे हैं जी। चेन्नई सुपर किंग्स से 5 मेन खिलाड़ी इंडिया के खेल रहे हैं, बिकॉज ही इज इन पावर। यस, एंड ही इज इन पावर, ही कैन पुश। नंबर 2, राजस्थान लास्ट 6 साल से
राजस्थान का चांस है जूनियर सेलेक्टर या सीनियर सेलेक्टर नॉमिनेट करने का। 6 साल से राजस्थान को जूनियर या सीनियर सेलेक्टरशिप नहीं मिल रही, कभी तो विदर्भा ले रही है, कभी यूपी ले रही है, तो नेचुरली हमारे बॉयज नेग्लेक्ट हो रहे हैं। तो एज अनिल 6 साल में तो मोदी जी भी रहे हैं। नहीं, मोदी जी के लास्ट टेन्योर में तो हुआ ये है साहब, मोदी जी के समय गट्टानी साहब थे, गटानी साहब उसके बाद तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी रोल होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। इंडिया में एक एक पोस्ट, एक एक सीट के लिए 8-8, 10-10 खिलाड़ी हैं। सेलेक्टर्स का भी चॉइस होता है, पुश होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी प्रेशर होता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 साल से वी वर रन बाय नॉन क्रिकेटर्स एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हु डिड नॉट नो बीसीसीआई। चाहे वो सीपी जोशी हो, इज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, बट ही वाज जीरो इन बीसीसीआई पॉलिटिक्स। और के शर्मा वो बैडमिंटन एसोसिएशन से आए थे। तो हमारा ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में द क्रिकेटर सफर्ड, उससे क्रिकेट पीछे गई है 3 साल। इसीलिए ललित जी के आने से तो आप ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो बने? मैं कभी नहीं चाहूंगा साहब जी, लेकिन अगर आते हैं तो मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस कंट्रोल एवरीथिंग। आमीन पठान भी एक पॉलिटिशियन है और हो सकता है पहले क्रिकेटर हूं, बट पहले ये क्रिकेटर है। जैसे मैं पहले क्रिकेटर हूं, आई एम रणजी ट्रॉफी प्लेयर। वो पार्टी में जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं आप क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन नहीं हो, आप वहाँ क्रिकेट में उनको पॉलिटिशियन बना रहे हो। लेकिन मैं राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की 2 बात कहना चाहूंगा कि 2009 में मोदी जी आउट हो जाते और उसके बाद क्रिकेट अच्छे होने लगती तो संजय दीक्षित भी बाहर चले जाते हैं। तो ये दोनों जो झटके थे राजस्थान को, तो कहीं ना कहीं नहीं तो कोई ना कोई प्लेयर हमारा जरूर इंडिया खेल सकता है। चलिए, हम चाहते हैं कि राजस्थान क्रिकेट के जो हैं अच्छे दिन जरूर आए। ललित मोदी के लिए भी शुभकामनाएं और आप सभी टीम को भी बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग मिलकर राजस्थान क्रिकेट के लिए अच्छे दिन लाएं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया बिग फाइट में आने के लिए और मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। थैंक यू। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए और चलते चलते गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हैं। मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब। और कहती